कलमा तक नहीं आता, मुसलमान का बच्चा है, कलमा नहीं पढ़ना जानता। 80 साल का बूढ़ा बीमार है बिस्तर पर, मिलने गए, हजरत कैसे हैं? बोला मुल साहब दुआ करिए अल्लाह जल्दी अच्छा कर दे। 80 साल उम्र भाग ली, 80 साल उम्र हो गई, अभी भी बोलता दुआ करियो जल्दी अच्छा बाजो में। इन्हें बोली कि दुआ करीदा ईमान के साथ खात्मा हो जाए, ईमान के साथ चले जाए। 80 साल जी लिए, 61-62 कर लिए बहुत। 2-4 आदमी दावत के काम से एक बूढ़े मियाँ के दरवाजे पे गए, सलाम दुआ हुई। बूढ़े मियाँ दरवाजे में बैठे हुए थे, बोले कि चचा जमात आई है और चलिए आप मेरे साथ चलिए, नमाज की दावत है। बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा सब दावत हम ले लेंगे, नमाज की दावत नहीं लेंगे। बोले का है? बोले इसलिए कि बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। बोला ऐसा नहीं सोचिए, चलिए ये गलत सोचना है। बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तजर्बाकार हैं। उसका बेटा निकला, बोला बेटे को भेज दिए। बोला कि नहीं बेटा भी जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। बोला कुछ नहीं होगा, दिमाग से निकालिए, बेटा को भेजिए। तो बेटा को पढ़ के लेकर लोग चले गए, बस्ती घूमे, ऐशा की नमाज पढ़े, लोगों ने जमातियों ने खाना खिला दिया। बोला बेटा नौजवान अरे सुबह घर क्या जाइए, अभी घर क्या जाएगा, सो जाओ, सुबह कल फजर पढ़ के चले जाना। नौजवान मस्जिद में सो गया। नौजवान मस्जिद में सोया, रात 2 बजे उसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा की, पेट में अचानक दर्द हुआ, अब दवाई खाते खाते मर गया बुढ़ा। बुढ़िया बोली कि या अल्लाह ये हमार बेटा नमाज पढ़ल गेले, बुढ़वा गेले। एक आदमी को दौड़ा दौड़ा के भेजा, मस्जिद से निकाल के ले आओ भाई, मेरा बेटा को लेकर के आओ। बेटा को बोला कि ले आया, वो वक्त भी आया, सारे इंतजाम हो गए, कफन दफन का काम हो गया। अब नौजवान बेटा है, घूम रहा है, काम नहीं कर रहा। बाप मर गया, जो घर का सहारा था, बाप चला गया। माँ बेवा हो गई, माँ परेशान हो गई। अब माँ दूसरे के यहाँ काम करके लाती थी और अब खुद भी खाती थी, नौजवान बेटा को भी खिलाती थी। एक दिन माँ ने कही कि बेटा तुम्हारे रहते हुए हम काम करें, अच्छा लगता है तुमको? तुम नौजवान हो, तुम मेहनत मजदूरी करो, हमको आराम दो। तो बेटा बोला कि नहीं हमरा से काम नहीं है, तो कहें करें। कुछ दिन माँ करी, एक दिन माँ बोली कि देखो बेटा अब बर्दाश्त से बाहर है, हम तुमको कमा के नहीं खिला सकते हैं, अब तुम अपना सोच लो। ये लड़का बोला कि ओ हम अपना सोच लेंगे। नमाज पढ़ने गए, बाबा चला गया ना, अब फिर लोटा उठाएंगे हम। वजू बना के मस्जिद गए, अब तुम्हारी ये बारी है। बोले नहीं बेटा ते घरे में रहो। नौजवानों मुसलमानों, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये मेरा पहला जलसा नहीं है इस इदारे के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज सब है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो हमारे कारी साहब सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह हम लोग के बीच में नहीं है। ये अफसोस का मकाम। हमारे कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन बोले दा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। अब क्या कहने, 5 महीना पहले वो मोबाइल मिलाए हमको, 5 महीना पहले। अब बोले कि हजरत ये 5 महीना टाइम है, फरवरी की 20 तारीख लिख लीजिए। तो हम बोले कि हजरत अभी तो 5 महीना बाकी है। बोला नहीं आप समझते नहीं हैं, आपकी तारीख जल्दी खाली मिलती नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उस वक्त बोलिए कि तारीख खाली नहीं है, इसलिए पहले ही लिख लीजिए। जलसे की सबसे पहली तारीख अगर मैंने किसी की लिखी तो वो कारी सुलेमान साहेब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी। आज देखिए इत्तफाक़न अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं इस जलसे में शरीक हूँ।
लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हमारी भी बारी आई, सबकी बारी आने वाली है। सब होगा, हम नहीं होंगे। सब होगा, आप नहीं होंगे। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, मौत की तैयारी करो। एक गांव में वो जनाजा जिस पर लेके जाते उसको क्या बोलते? खाट बोलते हैं। अरे जनाजा जो मस्जिद से, बस्ती से उठा के कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जिस पर कंधा में उठा के, ताबूत बोलते हैं। ताबूत, हाँ। एक बस्ती में ताबूत नहीं था। नौजवान लोग बोला कि भाई कम जनाजा ले जाने में बहुत परेशानी होती है। नौजवानों ने मीटिंग किया कि हम लोग भी ताबूत खरीदेंगे। हर बस्ती वाला खरीद लिया है। हम लोग भी चंदा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, जाएंगे अररिया, खरीद के लाएंगे। तो मीटिंग बिठाया, तो बूढ़े लोग भी आए, सब आए। बोले की बाची बाबू? तो बोले कि एक ताबूत खरीदना रहे, तो इसलिए हम लोग मीटिंग किए हैं। तो आप लोगों का क्या मशवरा है? तो एक बुढ़वा बोल रही कि हरगिज ताबूत खरीदिए ना, ताबूत खरीदवे नहीं, वो खुराक ढूंढती, वो खुराक ढूंढेगा, अब कोई ना कोई मरते रहेगा। मरे एक डर देखा बुढ़वा कितना है। नौजवानों ने कहा कि नहीं नहीं, तोर गलत बात छोड़, ये बात नहीं थी, हमरा नहीं खरीदो। कुछ नौजवान इकट्ठा किया, बस्ती, पूरे बस्ती में चंदा किया, पैसा इकट्ठा हुआ, अररिया गया, ताबूत खरीद करके लेके शाम को आया। अब शाम को ताबूत खरीद करके लेकर आया। इत्तफाकन कहिए उसी रात में 12-1 बजे के दरमियान में एक बुढ़वा की तबीयत खराब हुई, 1 घंटा में इंतकाल कर गया। बाप रे बाप, पूरे बस्ती में हरकम मच गया। बुढ़वा ने कही पहले नहीं कही ले, मत खरीदे, वो खुराक ढूंढे। मरना कोई नहीं चाहता, मौत तो बरहक है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है। ये इतनी मोटी किताब हमारे पास में, ये पैगाम लेकर ये किताब आई है, जिस किताब का नाम है कुरान है, जिस किताब का नाम है कलामुल्लाह, जिस किताब का नाम है कुरान मजीद। इस किताब में अल्लाह ने एकदम लिखकर ऐलान करके भेज दिया है, ए लोगों, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे? मौत की तैयारी करनी है। और मौत की तैयारियों में से अभी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छी तैयारी, सबसे बेहतरीन तैयारी जो है वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए हमारे अकाबिरीन ने मेहनत करके एक जमात बनाई, तबलीगी जमात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, महल्ला महल्ला, बस्ती बस्ती हमारे भाई जाकर लोगों को घरों के अंदर में समझाते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अफसोस का मकाम है कि कलमा तक नहीं आता। अफसोस है कि नहीं? बोलो भाई, अफसोस है कि नहीं? इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह पाबंदी करें। कितने लोग तैयार? हाथ उठे। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे कल से। हाँ, इमाम साहब कहाँ हैं? बस तो समझीला कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलता हूँ, सब हाथ उठा दिल की से। अच्छा, एक कमजोरी हम लोगों के अंदर में ये भी है कि हम लोग वादा करते हैं, वफा नहीं कर पाते, निभाते नहीं। तकरीर सुनेंगे, अमल नहीं है। ये आपके सामने ये कई बच्चे बैठे हुए हैं, ये हाफिज कुरान हैं, और जानते हैं ये बच्चे कौन हैं? ये अल्लाह के दोस्त हैं। भाई ये बच्चे का मकाम क्या है?
अरे इन बच्चों का मकाम क्या है? अरे किसी का जूता है? अरे आपका जूता कहां रखे आपने? भाई एक तालिब इल्म का जूता उठा के ले आओ, है जूता ले आओ ना उठा के भाई। इनका मकाम क्या है मुसलमानों, आपको पता नहीं है? ये वो जात है दुआ के लिए हाथ उठा दे, जमीन और आसमान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। जमीन और आसमान में ले आओ जूता, ले आओ उठा के। तालिब इल्म का ले आओ एक जूता उठा के ले आओ, ले आओ भाई ले आओ। मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि मैं सोहराब आलम ये कलकत्तवी ये बता देना चाहता हूं इनका मकाम क्या है। कसम खुदा की इनकी जूती को मैं अपने सर पे रखने के लिए तैयार हूं। इनका वो मकाम है, अगर समझ सको तो इनका मकाम को समझो। अल्लाह तौफीक दे दे, इनकी दुआएं ले लो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। इससे भागो नहीं, मदरसों से भागो नहीं, इनसे भागो नहीं, इनसे मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मोहब्बत करेंगे इनसे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे भाई इंशाल्लाह? देखना चाहता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको, इनके जूतों को मैं सर का ताज समझता हूं मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा का। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का दोस्त होता है। इसलिए मुसलमानों ये कई बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं माशाअल्लाह। मुझे 12 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। यह हाफिज कुरान वो है, इंशाअल्लाह इसका साथ रहोगे, इससे दोस्ती करोगे, ये तुम्हारा हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह एक हाफिज कुरान 12 बच्चे 12 आदमी तैयार हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह 12 बच्चे हाफिज कुरान है। हम लोग 12 बच्चे को फिर इस मदरसे में तैयार करेंगे। ऐसे बच्चे को तैयार करेंगे जो गरीब है, जो यतीम है, जो बेसहारा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहमान रसूल है, वो उसे हम अपना पैसा खिलाकर इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह मुझे 12 आदमी चाहिए। पहला कोई सखी है जो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से एक हाफिज कुरान बनाने के लिए जिम्मेदारी ले 10,000 रुपए देने वाला? है कोई पहला सखी मुसलमान जो एक बच्चे का खर्च उठा ले के हजरत एक बच्चे का खर्च उठाने के लिए हम तैयार हैं, एक बच्चे को हाफिज कुरान हम बनाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? पहला कोई मेरा मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो। 2 बच्चे अच्छा इंशाअल्लाह। क्या नाम भाई? शाही जमाल। वाह भाई, नाम लिखिए भाई। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है जनाब भाई मोहम्मद शाही जमाल साहब। यही तो कहता हूं मुसलमानों, पैसे का, माल का हिसाब एक बात याद रखिएगा। नमाज का पहला सवाल होगा, एक सवाल होगा नमाज के बारे में, 21 सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, हिसाब दो। रोजे का एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे, हिसाब दो। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं के, हिसाब दो। लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखना, माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा, दौलत के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा कि ये दौलत जो कमाया कहां से कमाया, किधर से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब जब दे दोगे आप, फिर अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, ये पैसा कहां कहां खर्च किए, इसका हिसाब। ये 10,000 आप दे दोगे मदरसे में, कसम खुदा के अल्लाह तकदीर बदल देगा। इस पैसे का जो अजर है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, शाहिद जमाल साहब से पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें अदान कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई सखी है भाई दूसरे बच्चे का? भाई 12 आदमी चाहिए। इतना बड़ा मजमा है, ये पुरसा को कांटा कुंवारी की सरजमीन है, गरैया की सरजमीन है माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई सखी, दूसरे बच्चे देखिए यहाँ जा बेटा, है जो मुसाफा कर लो, आ जा भाई नारा लगाओ। अरे कोई मजमा में कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो तो। अरे मजमा में कोई नौजवान है, खड़े होकर नारा लगा दो ना रे। अल्लाह देखला नारा भी लगल कि मिस कॉल ऑप्शन। नौजवान नारा लगा दे जमीन पर तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए।
मोमिन का नारा है। मोहम्मद शमशाद बाबू, मोहम्मद शमशाद बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नौजवानों को मेरा क्या हो गया, जहां दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, खाला बैठेगी, अम्मा बैठेगी, वहीं जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते मौघा, के जी ओ मोगिया जी। एक नौजवान ऐसे ही औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, सब औरत चिल्लाने लगी, को मर्द बोला लाठी लगा थी सांप मारती, को मर्द बोला लाठी लगा थी सांप मारती। ई बुधवा भी वहीं चिली, यो बोली को मर्द बोला लाठी लगा थी सांप मारती, को मर्द बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल के हो तुम तो मरा छा, बोला हमें भूली गिला। नौजवानों भाई दो हो गए। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। दूजन हो गेलो माशाअल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह। मुझे 12 आदमी चाहिए। देखिए नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं अपना नाम लिखा दिए, कल हजरत के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है भाई, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। माइक पर भाई, एक बच्चा किसी का गुम हो गया है, वो बच्चा मिल गया है, वो बच्चा यहाँ है। अगर किसी का बच्चा गुम हो गया तो वो स्टेज पर आकर लेकर के जाए। हाँ भाई ठीक है भाई। तीसरे नंबर पे है कोई भाई, तीसरे नंबर पे कोई मेरा एक भाई, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी, नाना नानी। शाबानुल मुअज्जम का महीना है, और यूं कह लिए शबे बारात का महीना है। बड़ा अच्छा महीना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। तीसरे नंबर पे है कोई मुसलमान। आप सोचते रह जाओगे, देने वाला देकर चला जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, आपको अफसोस होगा, क्या हाँ हमको भी देना चाहिए था, लेकिन हम दे ना पाए। इसलिए मुसलमानों आओ, तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई है भाई, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। हमारे मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब है कोई भाई, तीसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए। ये कुंवारी की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये इदारा, अल्लाह अकबर कबीरा। इस इदारे का क्या कहना, मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ, अल्लाह इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तीसरे नंबर पे एक आदमी और चाहिए मेरे भाई। है कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है। अरब इमारात हो, सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, ईरान हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये जितने भी हमारे मीडिया वाले हैं, ये सब लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, पूरी दुनिया के लोग देख रहा होगा कि देखो इंडिया के अंदर में एक जगह बिहार है, बिहार के जगह में एक जगह सीमांचल है, वहां जलसा हो रहा है। ओह हाफिज कुरान, मेहमान रसूल के इकराम में लोग खिदमत कर रहे हैं, अपनी दौलत को लुटा रहे हैं, अपनी दौलत को खर्च कर रहे हैं। अब देखिएगा 15 तारीख को, हाँ 14 फरवरी को थे हम लोग खड़गपुर मिदनीपुर में। अब्दुल्ला सालिम साहब भी थे, एक ही जलसा में दोनों आदमी थे। 14 तारीख खड़गपुर उड़ीसा में, ये 14 को। 15 को मेरा प्रोग्राम रांची में था, रांची चला गया। मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, हजरत मैं आपको क्या बताऊँ, मस्जिद का जलसा था रांची में। ये 15 4 दिन 5 दिन पहले की बात। अब आपको यकीन नहीं होगा, दिल खैराबादी नात पढ़ा। अब दिल खैराबादी के बाद मेरा प्रोग्राम होना था। 1,13,82,328 रुपए चंदा हुआ। अल्लाह उसको नहीं देगा, किसको देगा? हमको। 1,13,00,000 रुपए हम लेते लेते थक गए, बैठ गए। जबरदस्ती लोग खड़ा किया। सोचिए तो से, हम 50,000 से शुरू किए, देने वालों ने 5 लाख रुपए दिए। मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो।
तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, बोलो भाई। ताओ ने इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे कोई तीसरा नौजवान तो खड़े हो जाओ मेरे भाई। अरे तीसरे नंबर पे कोई नौजवान तीसरे बच्चे का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाओ, शाहिद जमाल साहब की तरह या ये नौजवान की तरह। तीसरे नंबर पे एक नौजवान मेरा और तैयार हो जाए इंशाल्लाह कि हजरत तीसरे नंबर, ए नौजवान उठाए माशाल्लाह। अच्छा, बहुत जल्दी बैठा हो, वो सोच रहा होगा बाप बच्चा की खैरियत नहीं है, जल्दी बैठो, खड़ा होने में खतरा है। अच्छा, अल्लाह ने किसी न किसी को खड़ा करवाएगा। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होगा, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा ठीक उसका पैसा माशाअल्लाह मदरसे में लग जाएगा, मस्जिद में लग जाएगा। और जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देगा वो बंदा नेक अमल नहीं कर सकता है। ये मेरे अल्लाह की तरफ से होगा। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है तीसरे नंबर पे 10,000 देने वाला, तीसरे नंबर पे 10,000 देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है हमारे मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, कोई मास्टर साहब हो, कोई मास्टर साहब, कोई मेंबर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो। इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे एक आदमी और, बस एक ही आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक ही आदमी चाहिए। है कोई नौजवान है, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, हजरत के हवाले कर देना। मेरा अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है कोई भाई, है कोई है? जल्दी करो भाई, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे। अच्छा, इस सौदे को सस्ता करूं, सौदे को सस्ता करूं, दुआ लेकिन वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह। ये सौदा को जो मैं सस्ता कर रहा हूं कम से कम 10 आदमी जुड़िए इंशाअल्लाह। है तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला, तीसरे नंबर पे कोई सखी। एक बच्चा ज़हन का तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता है माशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला एक कोई अल्लाह का बंदा, एक नौजवान। देखिए वो मैदान में से आ रहा है, भाई आ जाइए, उसको आने का रास्ता दीजिए माशाअल्लाह। ये देखिए मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा हो, आने दीजिए उसको। भाई 3 हो गए, भाई 3 हो गए, चौथा कोई है? अरे चौथा कोई अल्लाह का शेर है माशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब मुसलमान है चौथे नंबर पे आखिरत की तैयारी करने वाला, कब्र की तैयारी करने वाला, हशर के मैदान की तैयारी करने वाला, अपने माँ बाप के नाम पर अपने। देखिए चौथा नौजवान, आजा बेटा यहाँ जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। चौथा हो गया। 5वां कोई अल्लाह का शेर है भाई, 5वां कोई अल्लाह का शेर। ये देखिए भाई मेरा इधर भी आ रहा है। अच्छा जूता नहीं छोड़ती, जूता लाइएगा भाई। हाँ दिन जमाना ठीक नहीं जी, जूता गड़बड़ाई। क्या नाम बाबू? मोहम्मद दिलशाद, वहाँ नाम लिखा। अच्छा मोबाइल नंबर भी ले लीजिएगा हजरत, बात करने में अच्छा रहेगा। जनाब भाई मोहम्मद जुनेद साहब, कैश 5,000 रुपया आज। ये देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया भाई। ये देखो, नौजवानों देखो, अपनी माँ के नाम से दिया। उम्र देखो, मोहब्बत देखो, माँ की अजमत देखो। इनकी माँ का नाम खदीजा है, ये कह रहे हम अपनी माँ के नाम से देंगे, खदीजा नाम है मेरी माँ को। अल्लाह इनकी माँ को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। अल्लाह हमारे इस भाई की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वाह। है कौन टका जी हो? नेपाली है बाबा। मैं देखिए कि झमका अगले में आँख खराब नहीं भगल माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतজন হলো? 6 জন হলো। 6 জন হলো माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी और 5,000 वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश। मोहम्मद अख्तर भाई कहाँ? अख्तर बाबू कहाँ? माशाअल्लाह। नारे तकबीर,
माशाल्लाह। ये जनाब भाई मोहम्मद अख्तर साहब दामद बरकातहू माशाल्लाह 7वें नंबर पे अख्तर भाई ने दान किया है। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह अख्तर भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। ये 7 लोग हो गए। जुनैद बच्चा है ना हजरत, वो बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा।